वेलकम दोस्त। क्या आप भी सोचते रहे कि कल पूरी फोकस से पढ़ाई करेंगे और आज एग्जाम सर पे आ गया, पर अब सोचने का टाइम नहीं है, स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। दोस्त, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके पास जितना भी टाइम है, आप इस टाइम का यूज वीडियो में बताए गए तरीके से पढ़ाई करने में लगाएंगे तो कभी भी खुद से उदास नहीं होंगे। आप जितना भी खुद से उम्मीद करते हैं उससे बहुत बेहतर करेंगे। हाँ, पर इसके बीच में अब आलस नहीं आना चाहिए। लास्ट में ये भी जानेंगे कि जब पढ़ाई का मन नहीं करता उस टाइम हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट, एनालिसिस योर सिलेबस एंड मॉडल पेपर। एनालिसिस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ 80-20 रूल लागू होता है, यानी 80% ऐसे नंबर हैं जो मात्र 20% सिलेबस से आते हैं। यानी बस 20% सिलेबस को पढ़ के हम 80% नंबर ला सकते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले ये 20% सिलेबस कौन है इसे खोजना है। इसके लिए हमें पिछले कई सालों का मॉडल पेपर एनालिसिस करना होगा, जिसके बाद हम जान पाएंगे वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, जिसके आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। यही वो 20% सिलेबस है जिसे हमें सबसे पहले कवर करना है। नेक्स्ट, मेक टाइम टेबल। अब जब हमें पता चल गया है कि क्या पढ़ना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो अब एक टाइम टेबल बनाना है। पर याद रहे, टाइम टेबल हमें टाइम के अकॉर्डिंग न बनाकर टॉपिक के अकॉर्डिंग बनाना है। यानी आपको तय करना है कि कब कौन सा टॉपिक खत्म करना है और कब कौन सा टॉपिक शुरू करना है। क्योंकि जब हम टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं तो कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है और पता भी नहीं चलता कि हमने क्या पढ़ाई की है। इसीलिए हमें टाइम को नहीं, टॉपिक को खत्म करना है। ऐसा टाइम टेबल बनाना है। एंड नेक्स्ट, याद रखिए, जिस टॉपिक का एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है और जो आसान है, ऐसे टॉपिक को पहले खत्म करना है। क्योंकि ऐसे टॉपिक जल्दी खत्म हो जाएंगे जिसकी वजह से आपको पॉजिटिव फील होगा। और हाँ, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, जहाँ से नंबर भी कम आते हैं, ऐसे टॉपिक पे आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट, पॉइंट्स और चार्ट की हेल्प लो। अगर आप बुक से स्टडी करते हैं तो जरूरी चीजों को छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर लिखो। जो टॉपिक और फॉर्मूला जरूरी हो उसका चार्ट बनाकर दीवार पे लगा लो। रिवीजन करने में आसानी होगी। इन चार्ट और पॉइंट्स को दिन में एक बार जरूर रिवीजन करो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। एंड नेक्स्ट, सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो। दोस्त, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि जो सब्जेक्ट पसंद हो या जो टॉपिक आसान हो बस उसी को पढ़ते रहना है। सभी को बराबर टाइम देना है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट से बराबर नंबर मिलने वाले हैं। हाँ, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे टॉपिक को ऑनलाइन वीडियो में देख के समझ सकते हो। पर याद रहे, ऑनलाइन कम से कम पढ़ाई करो। कोशिश करो कि पहले जो टॉपिक हमें ऑनलाइन देखना है उस टॉपिक की वीडियो डाउनलोड करके रख लो, ताकि ऑनलाइन कम से कम जाना पड़े। क्योंकि हम सब जानते हैं ऑनलाइन जाने पर टाइम कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। ऐसा करने से आप ज्यादा टाइम सेव कर सकते हो, क्योंकि अभी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड नेक्स्ट, पूरी नींद लो। हो सकता है ये बात आप लोगों को हजम ना हो, पर ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमें लगता है कि कुछ दिन कम सोकर काम चला लेते हैं, पर ऐसे काम नहीं चलने वाला दोस्त। मेरी बात मानो, आपको कम से कम 6 घंटे जरूर सोना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी नींद पूरी हुई होती है तो हम किसी भी चीज को जल्दी याद कर पाते हैं और किसी भी चीज पर अच्छे से फोकस कर पाते हैं। ये तो हम सभी का एक्सपीरियंस भी होगा कि जिस दिन नींद पूरी नहीं होती है, दिन कितना आलस में निकल जाता है और कहीं फोकस भी नहीं होता। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, कई सारी रिसर्च हुई है जिससे निकल के सामने आई है। एंड नेक्स्ट, बी पॉजिटिव। याद रखो, अब बार बार सोचते रहोगे कि मेरे पास टाइम नहीं है तो आप और ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी आपके पास जो भी टाइम है उसे स्ट्रेस फ्री होकर स्मार्ट तरह से स्टडी करने में लगाओ। और जब कभी पढ़ाई करने का मन न करे तो खुद को मोटिवेट करो, यानी खुद से बात करो, खुद को बताओ कि आपको पढ़ाई करना क्यों जरूरी है, क्या कल बनना चाहते हो जिसके लिए आपको आज पढ़ना जरूरी है। खुद से बात करो, खुद से बताओ, जिससे आपको दिल से पढ़ने का मन करेगा।